सो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट ऑनलाइन क्लासेस में। आज की इस वीडियो में आज के इस लेक्चर में हमने लेकर आए हैं हिस्ट्री का लघु उत्तरीय प्रश्न, और इसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न नहीं भी होगा। क्या होगा? दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी होगा। ठीक है, तो आप लोग इसको करिएगा जरूर। यहाँ पर क्या लिखा गया है? MVVI है। थंबनेल में कितना बेहतरीन थंबनेल है। MVVI है क्वेश्चन, और यहाँ पर सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले यही है। कौन सा है? यही सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले हैं, तो इसको आप लोग जरूर याद करिएगा। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए चैप्टर 4 का है। चैप्टर नंबर 4 का यहाँ पर है सब्जेक्टिव क्वेश्चन, लघु उत्तरीय प्रश्न। तो यहाँ पर देखिए, आप लोग को कम से कम कितना क्वेश्चन होगा? 8 से 9 क्वेश्चन होगा। आप लोग बेहतरीन तरीके से देखिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर तो हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था, कैसे था? देखो, असहयोग आंदोलन है, प्रथम जन आंदोलन था, तो कैसे था? तो इसका हम लोग आंसर देखेंगे क्या होगा। इसका आंसर हम लोग देखेंगे, असहयोग आंदोलन को प्रथम जन आंदोलन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसे पहली बार देशों के सभी वर्ग, किसान, मजदूर, छात्र, महिला और व्यापारी ने बड़े पैमाने पर भाग लिया। जैसे असहयोग जन आंदोलन में क्या सबसे पहली बार देशों के जो वर्ग थे, वर्ग मतलब जाति, सभी जाति धर्म इस सब का लिया, क्या भाग लिया उसमें। और बोल रहे कि यह आंदोलन केवल शिक्षित यहाँ पर आगे करते हैं थोड़ा सा, शिक्षित वर्ग तक सीमित नहीं रहा। शिक्षित वर्ग तक सीमित नहीं रहा, बल्कि गांव तक फैल गया, ये फैल गया। लोगों ने सरकारी स्कूल, कॉलेज, अदालत और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया। मतलब कि लोगों के जो क्या होता है, सरकारी स्कूल, कॉलेज, अदालत, विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार किया। और लाखों लोगों ने स्वेच्छा से सरकारी नौकरी छोड़ी। लाखों लोगों ने सरकारी नौकरी छोड़ी। इससे यह स्पष्ट हुआ कि यहाँ पर आगे बढ़ते, इससे यह स्पष्ट हुआ कि यह आंदोलन जनता की सक्रिय भागीदारी पर आधारित था, इसलिए इसे पहला जन आंदोलन कहा जाता है। यहाँ पर आप लोग को समझ में आ गया पहला नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर जन आंदोलन किसे कहते हैं? यहाँ पर आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये बहुत ही VVI है, जो कि यहाँ पर पूछा गया है। लगभग हमें सबसे 3 से 4 बार पूछा गया, 3-4 बार यहाँ पर क्वेश्चन बैंक में ये क्वेश्चन है। चलिए यहाँ पर दूसरे नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ दूसरे नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, बिहार के किसान आंदोलन पर एक टिप्पणी लिखें। बिहार के किसान पर एक आंदोलन पर टिप्पणी लिखना है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे क्या? बिहार में किसान आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य किसानों के अधिकारों की रक्षा और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार रहा है। समय समय पर किसानों ने लगान, नील की खेती, फसल की उचित मूल्य और जिम्मेदारी शोषण के खिलाफ आवाज उठाई। चंपारण सत्याग्रह जैसे आंदोलन ने किसानों यहाँ पर किसानों में यहाँ पर जागरूकता और एकता एकता पैदा की। यहाँ पर इस आंदोलन के दबाव से कई सुधार हुए और किसानों की समस्याएं राष्ट्रीय स्तर पर सामने आई। इस प्रकार बिहार के किसान आंदोलन ने भारतीय किसान की चेतना को मजबूत किया। यहाँ पर कौन सा आंसर था? दूसरा नंबर का यहाँ पर आंसर हम बता दिए। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पर पहला लीजिए स्क्रीनशॉट, दूसरा ले लीजिए। यहाँ पर पहले एक क्वेश्चन पढ़ लेते फिर से। बिहार के किसान आंदोलन पर टिप्पणी लिखना था, तो आप लोग इतना हम बता दिए, लिख लीजिएगा। ठीक, यहाँ पर के लाइन में लिखना है आपको,
6 से 7 लाइन में आपको लिख देना है, लगभग लगभग ये जाएगा। ये आपको रटना नहीं है, आप लोगों को रटना नहीं है और केवल किसे पढ़ना है, केवल क्या रीड करना है, पढ़ना है, पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पर हम बता दिए दूसरा नंबर का भी। देखते हैं आप तीसरा नंबर का। तीसरा नंबर का है बहुत ही, ये VVI सब जितना भी है सब VVI है, सबको आपको पढ़ लेना है। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं दांडी यात्रा का उद्देश्य क्या था। दांडी यात्रा जो महात्मा गांधी है वो क्या किए थे, नमक तोड़ने के लिए, नमक को तोड़ने के लिए क्या किए थे, दांडी यात्रा दांडी यात्रा शुरू किए थे। ठीक है, यहाँ पर क्या है, दांडी यात्रा में हम लोग पढ़ेंगे, क्वेश्चन तो पढ़ लिए, दांडी यात्रा का उद्देश्य क्या है। यहाँ पर देखेंगे आंसर क्या होगा। दांडी यात्रा का प्रमुख उद्देश्य ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटिश सरकार के नमक कानून को विद्रोह करना था। इस कानून के अनुसार भारतीय को नमक बनाने पर प्रतिबंध था और उन्हें कर देकर नमक खरीदना पड़ता था। जैसे उन्हें कर देकर मतलब टैक्स देकर क्या खरीदना पड़ता था, तो नमक खरीदना पड़ता था। महात्मा गांधी ने इस अन्यायपूर्ण कानून को तोड़कर जनता में यहाँ पर असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन की भावना जागरूक की। यहाँ पर दांडी यात्रा का लक्ष्य विदेशी शासक के खिलाफ जन आंदोलन का खड़ा करना और स्वतंत्रता संग्राम को नई दिशा देना। यहाँ पर तीसरे नंबर का भी आंसर बता दिए। ठीक है, चलिए अगला नंबर हम लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन भी ले सकते हैं। चलिए यहाँ पे अब देखते हैं यहाँ पे कौन सा चौथा नंबर क्वेश्चन है। ये सब 2 नंबर में पूछा जाएगा। ठीक है, 2 मार्क्स वाले हैं यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न। अब 5 नंबर वाला एक या 2 होगा इसमें। ठीक है, तो उसको भी बताएंगे। देखो यहाँ पर कह रहा है चंपारण सत्याग्रह क्या संक्षिप्त क्या है, परिचय दीजिए। चंपारण सत्याग्रह पर संक्षिप्त एक परिचय देना है। चलिए हम लोग देते हैं, यहाँ पर हम लोग दे देंगे, लिखेंगे क्या, उत्तर क्या होगा हमारा। चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में बिहार के चंपारण जिले में हुआ। क्या बिहार के चंपारण जिले में 1917 में आंदोलन हुआ था, सत्याग्रह। ठीक है, इसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया। इसका नेतृत्व कौन किया, महात्मा गांधी किया। इस आंदोलन के उद्देश्य नील द्वारा किसानों पर थोपे गए 3 कठिया प्रणाली प्रथा और शोषण का विरोध करना था। क्या है, शोषण का विरोध करना था। गांधी जी ने सत्य और अहिंसा के माध्यम से किसानों की समस्याओं को सरकार के सामने रखी। अंततः 3 कठिया प्रणाली प्रथा समाप्त हुई और किसानों को राहत मिली। देखो जैसे कि यहाँ पर कहा गया है 3 कठिया प्रणाली है, 3 कट्ठा नील रोपना अनिवार्य है। नील एक ऐसा चीज है ना जो खेत को बंजर कर देता है, क्या उजाड़ देता है। तो इसको आप लोग याद करके रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर याद नहीं, पढ़ के रखिएगा। यहाँ पर एक स्लाइड में ये हट गया यहाँ से। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगला नंबर देखेंगे। चौथा नंबर यहाँ पर कौन सा है, 5 नंबर की है। नहीं 5 नंबर नहीं है, ज्यादा बड़ा नहीं। ये भी कितना नंबर वाला है, 2 नंबर वाला, 2 मार्क्स वाला है। यहाँ पर देखेंगे क्या है चौथा, असहयोग आंदोलन क्या है और स्थगित क्या है, स्थगित किया गया स्थगित किया जाता है। यहाँ पर चौथा नंबर है, तो इसका उत्तर हम लोग क्या देंगे। उत्तर में क्या, असहयोग आंदोलन को 1922 ईस्वी में चौरा चौरी की घटना यहाँ पर फिर से पढ़ेंगे। क्या असहयोग आंदोलन को 1922 में चौरा चौरी की घटना के कारण स्थगित किया गया। इस घटना में आंदोलन के दौरान अहिंसा यहाँ पर अहिंसा भड़क उठी और पुलिस थाने को जला दिया।
पुलिस थाने को जला दिया गया। और इसमें लिखा गया है जिसमें कई पुलिसकर्मियों को मारे गए। और यहाँ पर महात्मा गांधी अहिंसा के कट्टर समर्थक थे। अहिंसा के क्या थे? महात्मा गांधी कट्टर थे, समर्थक के कट्टर थे। यहाँ पर देखिए, और वे किसी भी प्रकार की अहिंसा पर पक्ष में नहीं थे। महात्मा गांधी कोई किसी भी प्रकार के अहिंसा में पक्ष नहीं थे। यहाँ पर इसलिए इन्होंने आंदोलन को रोक देना उचित समझा। मतलब कि ये जो आंदोलन था, सत्याग्रह आंदोलन, इसको रोक देने का सोचे महात्मा गांधी रोकने का सोचे। तो इसमें कई घटनाएं इसमें घटी। क्या घटी? पुलिस कर्मियों को जला दिया गया और यहाँ पर कई लाखों लोगों की जान भी गई इसमें। तो यहाँ पर चौथा नंबर भी आप लोग याद करके रखिएगा। चौथा नंबर भी याद रखिएगा, 2 नंबर का 2 मार्क्स वाला है। अब देखते हैं 5 मार्क्स वाला कौन है। 5 मार्क्स वाला यहाँ पर देखेंगे। 5 मार्क्स वाला यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर 5 मार्क्स वाला है, अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना कैसे हुई, इसके प्रारंभिक उद्देश्य क्या थे। अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना कैसे हुई और इसके उद्देश्य क्या थे। तो यहाँ पर हम लोग आंसर क्या देंगे? आंसर देंगे अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बम्बई या उसी को कहते हैं मुंबई में हुआ। क्या मुंबई में हुआ? इसकी स्थापना एक अंग्रेज अधिकारी एच ए ह्यूम, जैसे यहाँ पर लिखा ह्यूम के प्रयास से हुई थी। पहले अधिवेशन की अध्यक्षता WEC यहाँ पर बनर्जी ने की। इसमें देश के विभिन्न भागों से लगभग 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। यहाँ पर 2 नंबर का ये लिखा गया। अब यहाँ पर 3 नंबर का हम लोग लिखेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पे? कांग्रेस के प्रारंभिक उद्देश्य थे। कांग्रेस के प्रारंभिक उद्देश्य क्या था? तो देश भर यहाँ पर देश भर के शिक्षित भारतीय को एक राष्ट्रीय मंच पर एकता करना। यहाँ पर एकता होना चाहिए, एकता करना। अब दूसरा नंबर यहाँ पर है भारत के विभिन्न वर्गों और छात्रों के लोगों में राष्ट्रीय एकता विकसित करना। यहाँ पर 5 नंबर का ये था। यहाँ पर उद्देश्य दे दिया गया है। यहाँ पर उद्देश्य दिया गया है, देखिए यहाँ पर लिखा गया था इनके प्रारंभिक उद्देश्य क्या है, तो ये भी लिख दिया गया और अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना भी लिख दिया गया है। तो यहाँ पर 5 नंबर का ये था। अगर आप लोग को कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में चैट कर सकते हैं। अगर किसी प्रकार का अगर डाउट हो तो अगले वीडियो क्या पर होना चाहिए आप लोग कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर लाइक नहीं किए तो सबसे पहले क्या करिएगा, लाइक कर दीजिएगा। लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।